हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार महतो के ग्रुप ऑफ आईटीआई के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्यूचर में अदर कंपटीशन में भी ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी मदद करेंगे। आज का क्वेश्चन ट्रेड फीटर का है और ये क्वेश्चन फीटर ट्रेड के ट्रेड थ्योरी के होंगे और ये सारे क्वेश्चन सेशन 19-21 यानी कि अभी जो फर्स्ट ईयर में है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन के तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? ऑप्शन ए लीड, ऑप्शन बी ब्लैक आयरन, ऑप्शन सी एल्युमिनियम और ऑप्शन डी कॉपर शीट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है लीड, क्योंकि लीड यानी कि सीसा एक भारी धातु है जो आम सामग्री की तुलना में सघन है। यह नरम और मेलेबल भी होता है और इसमें अपेक्षाकृत कम गलनांक भी होता है। यहाँ पर देखिए इमेज में लीड के शीट मेटल दर्शाए गए हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु की शीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए ब्लैक आयरन, ऑप्शन बी कॉपर शीट, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील और ऑप्शन डी गैल्वेनाइज्ड आयरन। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी गैल्वेनाइज्ड आयरन। गैल्वेनाइज्ड आयरन उसे कहते हैं जिसमें लोहे के शीट पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे उस शीट पर पानी और मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले हम लोग एक इमेज से समझते हैं। इस इमेज में देखिए दिखाया गया है, यह है ड्रिफ्ट। रिवेटिंग में ड्रिफ्ट का प्रयोग रिवेट लगाने से पहले होल्स को अलाइन करने यानी कि छेदों को एक सीधा में करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित टूल का नाम बताएं। यहाँ पे इमेज में देखिए ये एक टूल है और इस टूल का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए में है ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी रिवेट स्नैप, ऑप्शन सी कॉकिंग टूल, ऑप्शन डी फुलरिंग टूल। इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा ऑप्शन डी फुलरिंग टूल, क्योंकि फुलरिंग टूल जो होता है इसका प्रयोग प्लेटों को अच्छी तरह से बैठाने और फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए प्लास्टिक हैमर, ऑप्शन बी बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी क्रॉस पिन हैमर और ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हैमर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बॉल पिन हैमर। चलिए इमेज के माध्यम से समझते हैं। इस इमेज में देखिए रिवेटिंग का ऑपरेशन किया जा रहा है और रिवेटिंग ऑपरेशन में बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। बॉल पिन हैमर का जो पिन होता है वो बॉल के समान होता है, इसलिए इसका नाम बॉल पिन हैमर होता है। और इस हैमर का यूज जब रिवेटिंग किया जाता है तो रिवेट के टेल पर इस हैमर के द्वारा चोट लगाया जाता है और वहाँ पे रिवेट को फैलाया जाता है और दो प्लेटों को आपस में जोड़ा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शीट मेटल के कोने पर कौन सा नोच 45 डिग्री के कोण पर काटा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि स्लैंट नोच। नोच कहने का मतलब यह है कि जब शीट मेटल के किनारों को मोड़ा जाता है तो उनके कॉर्नर के भाग को काटा जाता है। और स्लैंट नोच में जब एक सिंगल हेम यानी कि उनके किनारों को मोड़ा जाता है, समकोण पर मिलता है सिंगल हेम, तो शीट के कॉर्नर पर 45 डिग्री के एंगल में उसको काटा जाता है, इसलिए इसे स्लैंट नोच कहा जाता है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट का नाम बताएं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसे सीम कहा जाता है। इमेज के माध्यम से समझिए कि जब मेटल शीट के दो किनारों को एक साथ में जोड़ा जाता है उसे सीमिंग कहा जाता है। यहाँ पर देखिए दोनों किनारों को एक साथ में जोड़ा गया है मोड़ करके, और इस क्रिया को, इस विधि को सीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लक्स कौन सा है जो गर्म करते समय वाष्पित हो जाता है? ऑप्शन ए रेजिन, ऑप्शन बी जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोराइड एसिड और ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अमोनियम क्लोराइड। चलिए अमोनियम क्लोराइड के बारे में जानते हैं। अमोनियम क्लोराइड का उपयोग धातुओं को सोल्ड करने के लिए तैयार करने में फ्लक्स के रूप में किया जाता है। यह एक वाष्पशील धातु है जो ऑक्साइड बनाने के लिए सतह पर धातु ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करके वर्कपीस की सतह को साफ करके प्रवाह के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे देखिए इमेज में भी दर्शाया गया है और यह वाष्पित होता है। यहाँ पे देखिए दर्शाया जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस सीम के प्रकार का नाम दें। यहाँ पे इमेज में देखिए एक सीम यानी कि किनारों को जोड़ने का प्रोसेस किया जा रहा है और इस प्रोसेस का नाम बताना है। ऑप्शन ए है लैप सीम, ऑप्शन बी डबल सीम, ऑप्शन सी ग्रुप्ड सीम और ऑप्शन डी डबल ग्रुप्ड सीम। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए यानी कि लैप सीम। लैप सीम यानी कि इसे एज जॉइंट भी कहते हैं, जिसका प्रयोग टॉप और बॉटम के सिलिंड्रिकल आकार में फिट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए टॉप और बॉटम को सिलिंड्रिकल आकार में फिट किया जा रहा है। इस प्रोसेस को लैप सीम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है काउंटर सिंक हेड रिवेट। चलिए इस रिवेट को इमेज से जानते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज में दिखाया गया है इस रिवेट का हेड ऊपर से गोलाई में अधिक और नीचे से कम होता है। इस रिवेट का अधिकतर प्रयोग वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर रिवेट के हेड को जॉब की सतह से ऊपर नहीं रखना हो। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बकिंग से बचने के लिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? यहाँ पे सबसे पहले बकिंग का मतलब समझना होगा। रिवेटों का पिच बहुत अधिक हो जाने से प्लेटों के बीच गैप हो जाते हैं, जिसे बकिंग कहते हैं। इसलिए रिवेटिंग के बीच न्यूनतम दूरी 3D रखनी चाहिए। यहाँ पे 3D में D का मतलब डायमीटर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में कोलंबियम स्टेनलेस स्टील के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। स्टेनलेस स्टील ऐसा धातु है जिसमें कोलंबियम नामक स्टेनलेस स्टील का फिलर रॉड इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि कोलंबियम वेल्डिंग क्षय के खिलाफ यानी कि नुकसान के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताएं। यहाँ पे इमेज में वेल्डिंग का प्रोसेस दिखाया गया है और इस दोष को कहते हैं लैक ऑफ फ्यूजन। लैक ऑफ फ्यूजन यानी कि फ्यूजन की कमी के कारण गैप पूरी तरह फील नहीं होता है और जॉइंट कमजोर हो जाती है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा
ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? वेल्डिंग क्रिया में नोजल जब मोल्टन पूल को छूता है तो उसे बैकफायर कहा जाता है। यहाँ पे देखिए इमेज में भी दिखाया गया है कि जब नोजल मोल्टन पूल को टच करता है तो वहाँ पे बैकफायर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताएं। आर्क वेल्डिंग में कई तरह के जॉइंट होते हैं। यहाँ पे इमेज में एक जॉइंट दिखाया गया है। इस जॉइंट को कहा जाता है हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट, यानी कि इसमें जो इनका कॉर्नर होता है ये आधा ओपन होते हैं, आधा खुले होते हैं, इसलिए इसे हाफ ओपन कॉर्नर जॉइंट कहा जाता है और इस खुले एरिया में वेल्डिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य होता है निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर, यानी कि एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, यहाँ पे देखिए इमेज से समझिए कि ये एक एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है और इसका कार्य होता है वोल्टेज को लो करना और एम्पियर को बढ़ाना, क्योंकि वेल्डिंग के लिए लो वोल्टेज और हाई एम्पियर की आवश्यकता होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान ये होता है कि यह ट्रांसफार्मर फेरस मेटल के लिए सूटेबल होता है, उपयुक्त होता है, परंतु नॉन फेरस मेटल के लिए यह सूटेबल नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंजन जनरेटर सेट। यहाँ पे देखिए इमेज में दिखाया गया कि ये एक इंजन जनरेटर सेट है और जहाँ पर भी विद्युत लाइन नज़दीक में ना हो, यानी कि विद्युत से दूर जा कर के अगर कहीं वेल्डिंग करनी हो तो वैसे जगहों पर इंजन जनरेटर सेट को लगाया जाता है और इसी के सहायता से वैसे जगहों पर वेल्डिंग किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा रेक्टिफायर सेट। यहाँ पे इमेज से समझिए ये एक रेक्टिफायर सेट है। रेक्टिफायर का उपयोग एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए भी किया जाता है और ये एक ऐसी वेल्डिंग मशीन है जो कि इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर हीट प्रदान करता है, बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है उस गैस सिलेंडर का कलर मैरून होता है। यहाँ पे देखिए इमेज में भी एसिटिलीन गैस का ये सिलेंडर है जिसे गैस वेल्डिंग में यूज किया जाता है और इनका जो कलर होता है वो मैरून कलर का होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी।